हम सब खुदा के शुक्रगुजार हैं कि उसने आज का दिन हमारी जिंदगी में बख्शा है। कितने लोग खुश हैं? तो स्माइल कैसे कैसे चले थे हैं? सबको केक मिलेगा। आमीन हालेलुया। खुशी शादमानी के साथ। वजह क्या है? आज इंसान की वो जरूरत पूरी हुई है जिसके लिए हजारों सालों से वो तरस रहा था। दुनिया नाउम्मीद हो चुकी थी, लेकिन यीशु के वसीला से ऐसी उम्मीद आई तो पूरे जहान के लिए निजात के दरवाजे खुले। इसलिए आओ शादमानी के साथ और मुस्कुराते चेहरों के साथ आज हम क्रिसमस का पैगाम को मिलकर खुदा के कलाम में से सीखेंगे। सो आज मैं ज्यादा हवाला जात नहीं, फकत कुछ ख्यालात और कुछ सोचे आपके सामने पेश करना चाहता हूं जी। क्रिसमस जो है वो यीशु मसीह के जन्म का दिन है। आमीन। क्राइस्ट मास यानी मसीह का जिस्म इख्तियार करना। और हम इस बात को याद रखें कि पैगाम में क्रिसमस जो है यह तो मसीह की तौलीद सईद से वाबस्ता है, यानी यीशु मसीह की पैदाइश के साथ वाबस्ता है। वजह यह है मेरे और आपके खुदावंद मुनज्जी यीशु मसीह ने असूल तकवीन के खिलाफ आज जन्म लिया है। दुनिया के अंदर कोई ऐसी पैदाइश नहीं हुई। पैदा सब होते हैं, लेकिन मेरे और आपके मुनज्जी यीशु मसीह की पैदाइश मौलूद मुकद्दस है, पाक पैदाइश है। इसलिए हम खुशी और शादमानी के साथ अपने यीशु के जन्मदिन की खुशियों को मना रहे हैं। आए हम किताब मुकद्दस में से एक हवाला देखते हैं। यशायाह नबी का सहीफा, उसका 7वां बाब और उसकी 14वीं आयत मुकद्दसा। बहनों बेटियों में से कोई भी तलावत करने में रहनुमाई करेगा। यशायाह नबी का सहीफा 7वां बाब 14वीं आयत। लेकिन खुदावंद आप तुमको एक निशान बख्शेगा। देखो, एक कुंवारी हामला होगी और बेटा पैदा होगा और उसका नाम इम्मानुएल रखेगी। खुदावंद अपने कलाम के वसीला से हम सबको बरकत बख्शे। आमीन। यशायाह नबी जिसको खुदा ने यीशु मसीह की पैदाइश से तकरीबन 750 साल पहले बता दिया कि वो कौन सा निशान होगा। वजह यह है कि दुश्मन ने, असुरी फौज ने, उनके देवताओं ने उन पर भरोसा करने के सबब से बहुत से लोगों को गुमराह कर दिया है और लोग जिंदा खुदा को छोड़कर तरह तरह के देवताओं और बुतों को पूजना शुरू हो गए। तब खुदा ने यशायाह नबी की मार्फत ये कलाम किया, पैगाम दिया कि एक खुदावंद निशान तुमको बख्शेगा। यानी ये किसी इंसान की कोई अचंभे वाली बात नहीं है। मुदाखलत मेरे और आपके खुदा ने की है कि खुदावंद ये निशान बख्शेगा। यह किसी इंसान की इफ्तरा नहीं है। खुदा ने यह मंसूबा तैयार किया कि एक कुंवारी हामला होगी और बेटा होगा और वो उसका नाम इमैनुएल नाम क्यों रखेगी। जब हम मत्ती की इंजील का मुतालिया करते हैं तो क्या पता चलता है? फरिश्ते ने क्या कहा था मुकद्दस यूसुफ को कि तू उसका नाम यीशु रखना। यहां पर लिखा है वो उसका नाम क्या रखेगी? इमैनुएल रखेगी। वजह क्या है?
कौम को एक उम्मीद दिलाई गई। क्योंकि हम देखते हैं किताब मुकद्दस में जब मुल्क मिस्र से खुदा की कौम निकलती है, बड़ी बड़ी उस दौर की सुपर पावर्स उनसे खौफ खाती हैं और एक बात कहती है कि इनका खुदा इनके दरमियान मौजूद है। यानी वो खुदा की हजूरी के सबब से, खुदा की मौजूदगी के सबब से खौफ खाती है सारी कौमें। और यहाँ पर इनका खुदा इनके दरमियान नहीं है, जिस वजह से नदामत, हलाक, हादसात और दुश्मन के कब्जे के अंदर ये कौम आ चुकी है। और खुदा ने कहा कमाली इसका नाम इम्मानुएल रखेगी। जब हम किताब मुकद्दस में नए अहदनामा में देखते हैं तो इसका तर्जुमा क्या लिखा है जी? खुदा हमारे साथ। खुदा हमारे साथ। यानी तुम्हें परेशान, मायूस, ना उम्मीद होने की जरूरत नहीं है। खुदा आप तुम्हारे साथ आकर खड़ा हो जाएगा। कलाम में लिखा है इंसान खुदा को देखकर जिंदा नहीं रह सकता। अब कलाम भी पूरा होना है। कैसे होगा? इंसान का म्यार नहीं है कि वो फानी होते हुए, गुनहगार होते हुए, लाफानी लासानी खुदा के म्यार पर पूरा उतर जाए। खुदा ने फैसला क्या किया? ये कुंवारी के वसीले से कलमा को मुजस्सम कर देता हूं ताकि वो इंसानी रूप धार ले। वो इलाही जात होते हुए, पाक जात होते हुए, खुदा का कलमा होते हुए, जलाली खुदा होते हुए, आसमान पर, आलम बाला पर तख्तनशीं होते हुए उसने अपने आप को इंसानों के मुशाबे करके पेश कर दिया और साबित कर दिया कि खुदा तुम्हारे साथ और तुम्हारे दरमियान है। यही वजह थी चरवाहे तमजीद कर रहे हैं। जैसा भाई कह रहे थे आज की रात, एक जुमला उन्होंने बोला था, कौन सी रात है? खुशी की और शादमानी और झूमने। एक लफ्ज मिस कर रहे हैं, नाचने। हाँ, एक लफ्ज अभी भी मिस है। कौन बोलो? बेटी के लिए जरूरत तालीम जाएगी। चरवाहे तमजीद कर रहे हैं, प्रस्तुत कर रहे हैं। वजह क्या है? उनको पता चल गया कि हमारा खुदावंद, हमारा मुनज्जी हमारे पास आ गया। जिसके लिए वो तरस रहे थे, जिसकी उम्मीद में थे, जिसकी तलाश में थे, वो खुदावंद उनके दरमियान आ चुका है। सो आज दुनिया के लिए बड़ी खुशी की बशारत यही है कि लाफानी, लासानी और फकीर दुर्मिसाल हस्ती जो है आज चरनी में मौजूद है। और ये साबित हो जाता है, ये तस्दीक हो जाती है कि खुदा हमारे दरमियान मौजूद है। फरिश्ते ने क्या कहा था कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक यानी जरा मिलकर मसीह खुदावंद। एक तो मुनज्जी है, फिर वो खुदावंद भी है। जो उन्होंने पता चल गया, उन्होंने भेड़ा बकरियां की किया, एक दूसरे से सपुर्द कीतियां। आमीन। क्या किया? सब कुछ वो छोड़कर क्या करने लग गए? उसको सिजदा करने के लिए, उसकी तमजीद करने के लिए, उसकी तारीफ करने के लिए भागे गए वहां पर। क्या हम सब कुछ छोड़कर यीशु की तमजीद करने आए हैं? सही सही दस। क्या हम सब उन चरवाहों की तरह जिन्होंने अपनी भेड़ा बकरियां वो किसी क्या कहना चाहिए कि चार दीवारी के अंदर नहीं थी? कहां पर थी? मैदान के अंदर। खुला मैदान है। चार दीवारी हो, पता होता है मजबूत दीवार है, यहां पर कोई दरिंदा नहीं आ सकता। लेकिन खुला मैदान है, हर तरफ खतरा है। और यही वजह थी कि वो आधी रात के करीब चरवाहे क्या कर रहे थे जी? अपने जाग रहे थे, आग। चरवाहे उस वक्त कुछ सो रहे थे, कुछ रखवाली कर रहे थे, बारी बारी ड्यूटी दे रहे थे।
आमीन। नहीं, सारे चरवाहे जो जिनका यहां पर जिक्र है, सारे अपने रेवड़ों की गले की निगहबानी कर रहे हैं। फरिश्ते उन्हां दे कोल ही आंदे ने जेड़े बेदार हुंदे ने। आमीन। ते कई अखा खुलियां। और क्या गीत गाया तालब साहब का गीत है पहुंच गए। दिल सुता जागदा, मुंह च बड़ी तारीफ, नारे तमजीद तारीफ, ते दिल सवेरे अजे फलाना काम होई ते मेरियां भैणां अजे काम छड़ के नहीं आईयां ने, सोच पीछे लगी। ये जिंदा तमजीद और तारीफ नहीं है। हमने चरवाहों की तरह सब कुछ छोड़कर फिर खुदा की तमजीद करने के लिए आना है। आमीन। जिक्र नहीं है, लेकिन मेरा ईमान है, मुझे पता है उन्होंने दी एक भेड़ बकरी उतो किसी दिन दिन नहीं उतो चुकी होगी। मेरा ईमान है, मुझे पता है, क्योंकि उनको बचाने के लिए तो चरनी के अंदर मौजूद है। जिसकी बात लिखा है वो अपने मुंह के आसास से उन कौमों को शिकस्त देगा और मारेगा। सो यीशु मसीह इस नबूवत के मुताबिक आज चरनी के अंदर मौजूद है। और जितनी दुनिया आज, अच्छा आपको पता है मसीहियों पर दो इतराजात बड़े किए जाते हैं यीशु मसीह के हवाले से। भला कौन कौन से हैं? खुदा का बेटा नहीं। दूसरा, यीशु मसीह का पैदा होना और उसका मार के जी उठना। दुनिया इस बात को कबूल नहीं करती, लेकिन किताबे मुकद्दस, खुदा का कलाम इस बात की दलील और गवाही है कि ऐसे ही हुआ। आमीन। मैंने खुद पढ़ा है। मुकद्दसा मरियम क्वेश्चन जब पूछती है तो लिखा है उसने रूह उसके मुकद्दसा मरियम के बाजू पर फूंका, तो वो फिर उसने यीशु को कंसीव किया। कोई इनकार नहीं कर सकता जी। और किताब मुकद्दस में वाज़ह लिखा है खुदा ताला की कुदरत रूहुल कुदस नाज़िल होगा, खुदा ताला की कुदरत सार डालेगी। इस सबब से वो मालूद मुकद्दस खुदा ताला का बेटा है। कोई सवाल करदा ना किवें बेटा वे, अच्छी बात है, हम दलील देकर उसको समझाएं। अगर हवाला दलील उस वक्त समझ नहीं आ रही, एक गल सादा जा जवाब याद रखो, भाई साडा ईमान खुदा दे कलाम ते है, उत्थे लिखा खुदा दा बेटा तो खुदा दा बेटा है। आमीन। एक दुनियावी बात पहले भी जहां पर जिक्र कर चुका हूं। जलसा हो रहा था इस्लामाबाद में, मौलाना फजल रहमान का, और एंकर जो है वो मुख्तलिफ लोगों से जाकर पूछ रहा था कि क्या राय है, किसके खिलाफ जलसा हो रहा है। तो कुछ लोगों का ग्रुप जवानों का उसके पास चला जाता है, हम किसके खिलाफ जलसा कर रहे हैं? इमरान खान के खिलाफ जलसा कर रहे हैं। क्यों कर रहे हो? वो यहूदी एजेंट। कहता क्या सबूत है तुम्हारे पास? कहता हमारे पास सबूत नहीं है, हमारे लीडर ने वहां पर स्टेज से कहा है कि वो यहूदी एजेंट है, तो यहूदी एजेंट है। इतने पक्के वसूख के साथ वो कहा कि एंकर भी लाजवाब हो गया, उससे मुझे सवाल हुआ ही नहीं। कहता भी हमारा लीडर कह रहा है, वो गलत नहीं कह सकता। दुनिया के लीडर और उनके लोग इतने पैरोकार उस वहां से कहता वो है, उन्होंने कहा वो है। तो ऐसी हम क्या है? खुदा के कायम मकाम है। आमीन आमीन। खुदा के चुने हुए लोग हैं। क्या मैं और आप अपने कायम करने के मनसब पर बहाल हैं जी? वो मालूद मुकद्दस है, कह दे जी कलाम में लिखा है तो वो है। आमीन। मैं होर गल नहीं मंगनी, सादा जा जवाब। टाइम ही बचाओ तो सिरदर्दी भी बचाओ। और दूसरी बात कि यीशु मसीह की पैदाइश है, ये नबूवत और पेशनगोइयों की तकमील है जी। और खुदा के तमाम वादों की तस्दीक होती है यीशु मसीह के मुजस्सम होने को देखकर। पैदाइश 3:15 निकालिए जी। हमारा खुदा वो खुदा है जो बर वक्त
कलाम करता, सुबह में हम सीख रहे थे, बर वक्त वो कलाम करता है और बर वक्त ही इलाज भी करता है। पैदाइश की किताब 3 बाब 15 आयत क्या लिखा है जी? और मैं तेरे और औरत के दरमियान और तेरी नस्ल और औरत की नस्ल के दरमियान अदावत डालूंगा। वो तेरे सर को कुचलेगा और तू उसकी एड़ी पार काटेगा। अब यहां पर जब गुनाह आया, इंसान गुनाह में गिर गया, उधर खुदा आ मौजूद हुआ। मैं ये कह रहा हूं कि हमारा खुदा वो हस्ती है कि बर वक्त वो इलाज करता है। आमीन। इधर गुनाह हुआ, इधर खुदा ने कहा पहले तो शैतान नु कि तू उम्र भर खाक चाटेगा, पेट के बल चलेगा। और फिर इंसान को और फिर कहा गया कि एक ऐसी शख्सियत होगी, मैं तेरे दरमियान औरत के दरमियान, तेरी नस्ल और औरत की नस्ल के दरमियान क्या करूंगा? आज सब तो ज्यादा बहुत कौन डरता है? बीबियां के बंदे बहुत कौन डरता है? ऐसे यहां पर क्या लिखा है 15वीं आयत कि मैं तेरे और औरत के दरमियान। भैनों, बीबियां को ज्यादा इख्तियार है अगर समझ जानते हैं, वो शैतान से हमें कुछ ऐसा कभी नहीं। जिस तरह एक से ही काम शुरू हो सकता है और एक ही काम में रुकावट बन सकता है, एक ही शख्स आप ही हो जो शैतान के सर को कुचल सकती हो, और आप ही हो ये एक तालीमी बात है कि हवा की तरह उसको आदम के लिए भी दरवाजा खोल के दे सकती है। मेरी बात समझ रहे? कलाम में लिखा है, खुदा कहता है मैं तेरे दरमियान और औरत के दरमियान दावत, तेरी नस्ल और औरत की नस्ल के दरमियान मुकस्सम। मैं समझना, एक मेरा ख्याल है कि मुकस्सम मरियम नहीं डरी होनी, कई उधर जे मर्जी साहब पाए होंगे हैं हेरोदेस ने बड़ा साहब होएगा ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਜਿਹਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਲਖਤ ਜਿਗਰ है की हाल किया यसु दा, वो नहीं डरी, खौफ नहीं उसने खाया। वो तेरे सर को क्या करेगा? कुचलेगा। जब जिंदगी में गुनाह आ जाए, आप खुदा की रफाकत में अगर रहने वाले हो तो बर वक्त खुदा आपके लिए उसका हाल भी निकाल के दे देगा। कई दफा कलाम में ये भी लिखा है, जैसे सादिक 7 बार गिरता है और खुदावंद उसे 7 बार उठाता। गिरता सादिक क्या, उठाता कौन है? खुदावंद। दुनिया क्या कहती है? चंगा होया इहदे नाल, इहदी एक लत ते लगी है, दूजी ते भी दुनिया ये कहती है, लेकिन खुदा सादिक को खुद उठाता है जी। लेकिन लिखा शरीर गिरता है और गिरा ही पड़ा रहता। ये फर्क है कि सादिक और शरीर के दरमियान। आज मैंने और आपने शैतान को शिकस्त देने के लिए, उसके साथ को कुचलने के लिए तैयार होना है जी। आमीन। अगर गुनाह मैंने का कुछ हो भी जाता है, अगर मैं और आप खुदा की रिफाकत में रहने वाले हैं, कलाम के मुताबिक सादिक हैं, गिर भी जाते हैं तो फिर उठाएगा कौन? कोई इंसान उठाए या ना उठाए, कोई साथी बहन भाई उठाए या ना उठाए, तेरा खुदा भी तो जरूर उठाएगा। बहाल उठाओ तो मरा दो ना, समझो खुदा तेन उठाए, गिरे हुए को वो उठाएगा। आमीन। खुदा उठाएगा। सो हमने मिलकर शैतान के सर को कुचलना है, और शैतान के सर को कुचलने के लिए फरिश्ते आसमान पर गा रहे हैं। ते नीचे कौन गा रहे हैं उस वक्त? जमीन पर आसमान से जमीन पर आए थे और जमीन पर आसमानी लश्करी गिरोह हमद करती हुई जा रही। तो जमीन पर कौन हमद कर रहा था? चरवाहे। तेसी केड़ा केड़ा तमजीद दिलों दसना जी। ये था सानू सारा पता है खुदा दी परस्तिश, तमजीद, तारीफ की है ते किवें हुंदी है।
लिखा है खुदा ऐसे परसा ढूंढता है जो अपने दिल तो पूछ के खुदा दी जरूरत दसो कि किन्ने किन्ने लोगों ने आज खुदा दे तो हाथ खड़े ना करियो आप ही तुहानू पता लग जाना है अपने आप को पूछ के दसो कि आज मैं खुदा दी तमजीद कीती है या नहीं कीती। हालेलुया। चंद बातें आपके सामने रखता हूं जी। आज हम किस दिन को मना रहे हैं जी? कौन सा दिन मना रहे हैं हम लोग? यीशु का जन्मदिन मना रहे हैं। जन्मदिन मनाने वालों की चंद बातें जो मुझे समझ आई है कलाम को पढ़ते हुए तो आपके सामने रखता हूं। क्रिसमस मनाने वाले, यीशु का जन्मदिन मनाने वाले खुदा के पैगाम को कबूल करते हैं। लिखा यूसुफ ने चुपके से छोड़ देने का इरादा किया। वजह यह है रास्तबाज है। पता चल गया कि मुकद्दसा मरियम उम्मीद से है जी। अज दा यूसुफ हुंदा ते की करता? वापस लेकर आता? हरगिज़ मैं समझता नहीं। इत्थे आके साडी गैरत खोल दी। मैं ये कह रहा हूं क्रिसमस मनाने वाले खुदा की आवाज को हर हाल में कबूल करते हैं जी। फरिश्ते ने कौम में कह दिया तू अपनी बीवी मरियम को अपने हाले आने से क्योंकि जो कुछ उसके पेट में है वो रूह कुदस की। फिर आगे लिखा 21वीं आयत में कि उसके बेटा होगा और तू उसका नाम, क्योंकि वही अपने लोगों को। फरिश्ते का पैगाम है। और जब 24 में देखते हैं तो कलाम में वाज़ेह लिखा है यूसुफ ने नींद से जाकर वैसा ही किया जैसा फरिश्ते ने उसे हुक्म दिया था। उसने फिर परवाह नहीं की। रास्तबाज है आज दा रास्तबाज। मैं किसी को हिट नहीं कर रहा जी, वो भाई है भावे भैन है। आज दा रास्तबाज गवारा करता है जी मैं किसी को मौका नहीं देना चाहता। यूसुफ ने किसी की परवाह नहीं की। वजह क्या है? फरिश्ते ने पैगाम दे दिया जी। आमीन आमीन। काश अगर हम क्रिसमस मनाने वाले हैं, मना रहे हैं, तो हम भी कलाम के हवाले से किसी भी इंसान की किसी भी बात की परवाह ना करें। आमीन आमीन। यूसुफ ने परवाह नहीं की, कलाम को कबूल किया। फिर आगे मुकद्दसा मरियम, फरिश्ते ने कहा, कहती मैं मर्द को नहीं जानती, पाक है, तो किसी से उसका नाता ताल्लुक रिश्ता नहीं है जी। लेकिन जब कलाम हो गया कि जो कौल खुदा की तरफ से और जरूर पूरा होगा, फरिश्ते ने कह दिया। फिर उसने भला क्या कहा था? देख मैं खुदा की बंदी हूं, मेरे लिए तेरे कौल का काम। मैं किसकी बंदी हूं? खुदा की बंदी हूं, मेरे लिए तेरे कौल के मुआफिक हो। जेड़े खुदा दियां बंदियां हुंदियां ने, खुदा दे बंदे हुंदे ने, वो दुनिया की परवाह नहीं करते। पाक है, मुकद्दसा है, कमाई है, दुनिया की परवाह नहीं की। उसने कहा मैं तो खुदा दी बंदी हां। मैं ये समझता हूं जो पहली आयत हमने पढ़ी है कि तेरी नस्ल और औरत की नस्ल, तेरे दरमियान और औरत के दरमियान क्या करूंगा? वो तेरे सर को कुचलेगा। जब उसको समझ आ गई कि ये कौल खुदा की तरफ से है, उसको समझ आ गई मैं खुदा दी बंदी हां ते कौल मेरे वास्ते ही है। अगर हम भी खुदा के चुनिंदा लोग बन जाएंगे तो यकीनन खुदा मेरे और आपके साथ भी कलाम करेगा और अपनी मर्जी के मुताबिक वो कुदरत और जलाल जाहिर करेगा जी। दूसरा कैरेक्टर आपके सामने रखता हूं। क्रिसमस मनाने वाले, यीशु मसीह का जन्मदिन मनाने वाले पाक रूह से भर जाते हैं। अलिशबा लिखा वो रूह से भर गई और मुकद्दसा मरियम को मुबारक कहने लगी कि तू औरतों में क्या है? मुबारक है। आज किन्ने रूह ना भरे ने, गान में जान तो छड़ गए। अगर मैं एक कहां ना सानू रूह ना भरन दा मतलब की है ते शायद सानू ਇਹਦਾ जवाब प्रॉपर ना आवे। वो रूह से भर गई। और फिर यूहन्ना मां के राम के अंदर वो भी रूह से भर जाता है। वजह यीशु की आमद। आज
आज लोग भरे हुए नजर आएंगे जरूर कादे नाल समझ गए कोई गुस्से ना भरिया नजर आएगा है कोई गल्ला ना भरिया नजर आएगा कोई किसी के खिलाफ नफरत ना हसद ना कई गल्ला ना भरिया नजर आएंगे लेकिन यीशु दे वड्डा दिन मनाने वाले कादे ना भरदे ने रूह ना भरदे ने ते जेड़े रूह नाल भरदे ने ओ जिवें कि शायर कहंदा है मैं रूह विच नचांगा ते रूह विच गावां ओ फिर रूह विच नचदे ते रूह विच गांदे ने यूहन्ना ने इंज ही कीता जी चरवाहे उन्होंने क्रिसमस मनाया उन्होंने फरिश्ते दे पैगाम नु की कीता कबूल कीता और दूसरे नंबर ते फिर दूसरा काम की कीता जी दूसरा काम उन्होंने क्या किया बार-बार उस बात का जिक्र हो रहा है खुदावंद की आमद पैगाम भी कबूल किया और कबूल करने के बाद उस पैगाम का दूसरा हिस्सा था कि वो सारी उम्मत के वास्ते पैगाम दिया और खुदा की तमजीद की आज कितने लोगों ने दूसरे लोगों ने दावत दी आज कितने लोगों ने जो पहला मैंने सवाल किया खुदा की तमजीद की है चरवाहों ने कबूल भी किया तमजीद भी की और जो क्रिसमस मनाने वाले हैं वो खुदा की इलाही हिदायत और रहनुमाई के मुताबिक खुदावंद यीशु को अपना खुदा मानकर सजदा करते हैं आज कितने लोग यीशु मसीह को अपना मुनज्जी जानते हैं ते मानते हैं कि तू मेरा निजात देहिंदा है तू मैनू निजात देने वाला है निजात तेरे वसीले ना आसमान दी बादशाह खुदावंद तेरे वसीले ना वो मानते ने जेड़ा क्रिसमस मनाते हैं मजूसियां ने मान लिया ते आज याद रखना क्रिसमस जेड़ा है खुदा के इंसान के साथ सुलह का नाम है जी आमीन आमीन। फिर तो यही गीत गाया था ना कि जमीन पर उन आदमियों से जिनसे वो राजी है सुलह और यशायाह नबी भी यही फरमाता है कि सल्तनत उसके कांधे पर वो अब्दियत का बाप और सलामती का शहजादा यानी सुलह और सलामती अगर हमारी जिंदगियों में है क्रिसमस का पैगाम एक दूसरे के लिए सुलह और सलामती का है आमीन जिंदगी में यीशु के होने का नाम क्रिसमस है आमीन आमीन मजूसियां नु दीद होई यीशु दी ते उन्हां दी ईद हो गई हालेलुया 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 चलवाया नु भी दीद हो गई यीशु दी ते उन्हां दी ईद हो ते साडी ईद भला कदों हुंदी है भला नमां जुत्ती जरा सोचिए क्या आज मैं जो ईद मना रही हूं यीशु की दीद करते हुए मना रहा हूं क्या मैं इस तलब के साथ आया हूं कि यीशु आज मैंने तेरी दीद होनी चाहिए है ईद दीद दे नाल हुंदी है यीशु दी दीद की बात कर रहा हूं अगर जिंदगी में यीशु ने फिर क्रिसमस है अगर आपकी जिंदगी बदल गई है आपकी सोच बदली है आपका रवैया बदला है आपका चाल चलन बदला है तो फिर आपकी ईद है जी तो उसका नाम यीशु रखने के वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा अगर निजात है तो फिर आपका क्रिसमस है अगर जिंदगी में निजात नहीं है मुनज्जी का मुकाशफा नहीं है तो फिर क्रिसमस नहीं है आखिरी बात अपने दिल का दरवाजा यीशु मसीह के लिए खोलने का नाम हकीकी क्रिसमस है आमीन आज अपने दिलों में अपने यीशु वास्ते खोलो की लोड़ है एक सवाल बताकर हम मायना करेंगे सवाल मैं करूंगा जवाब आप बताएंगे दिल का दरवाजा ईमानदारों को खोलने की जरूरत है या गैर ईमानदारों को गैर ईमानदारों को हाँ जी ईमानदार दोनों पे कई दफा हम समझते हैं कि सिर्फ असी यीशु मसीह को कबूल कर लिया है शख्स ने जात दा कबूल कर लिया तौबा कर ली बपतिस्मा ले लिया असी हुण बस ओदे लाडले बन गए हैं अच्छी बात है और दूसरे लोगों को हम क्या समझते हैं हुण इन्हां नूं दरबुआ खोलण दी लोड़ है मैं जो समझता हूं दोनों को मुकाशे की किताब में कलीसिया को क्या कहा गया मैं दिल के दरवाजे पर क्या करता हूं मुकद्दसीन को कहा जा रहा है वहां पर सो मैं ये कहता हूं कि दोनों को अपने दिल का दरवाजा खोलने की जरूरत है दुल्हन की आवाज थी ना गजल की किताब में
कि अब मैं दरवाजा नहीं खोल सकती, हुन मैं पाकीज़गी दी हालत च, हुन मैं दुआ रोजी दी हालत च, हुन मैं इथों नहीं उठ सकती अपने दवाखाने तो मजबे तो। इसका मतलब दोनों को खोलने की जरूरत है। अगर दोनों का दरवाजा खुला, दिल का दरवाजा खुला, यीशु अंदर है, तो फिर आपका क्रिसमस है। आमीन। सो आज क्रिसमस के मौका पर हमने ये बात याद रखनी है कि हमने खुदा के कलाम को कबूल करना है हर सूरत में। मुकद्दसा मरियम ने किया, मुकद्दस यूसुफ ने किया, किसी भी बात की परवाह किए बगैर। और हम इस बात को समझ सकते हैं कि एक पाकीज़गी रास्तबाजी की हालत में उन्होंने कैसे किया होगा। दूसरी बात, क्रिसमस मनाना जो है आज रूह से भरकर खुशी से मामूर होकर जी मनाना है जी। आमीन। खुदा के पैगाम को खुशखबरी की सूरत में कबूल करना है और उस पैगाम की रहनुमाई में आगे बढ़ना, जिस तरह मजूसी बड़े थे। आमीन। लेकिन मजूसी हमारी गलती नहीं करनी। एक गलती की थी उन्होंने, कौन सी? हेरोदेस के महल में चले गए। हमने हेरोदेस के महल में नहीं जाना, सितारे के रहनुमाई में आगे बढ़ना है। आमीन। सो खुदावंद मुझे और आपको तौफीक बख्शे कि हम सब खुदावंद के लोग खादम ईमानदार रास्तबाज बनकर खुदा के कलाम को कबूल करें, पाक रूह से भरते हुए हम उसकी मर्जी के मुताबिक आगे बढ़ते उसके नाम को इज्जत और जलाल देते रहें। खुदावंद आज के कलाम की सिला से हम सबको बरकत दे।